दोस्तों, फ्रेंड यानी होता है दोस्त। और अ फॉल्स फ्रेंड, ए क्यों बोल रहा हूं इसको, ए ना बोल करके ए बोला जाता है जब ये किसी सेंटेंस के अंदर आता है। अ फॉल्स, फॉल्स का मतलब आपने पढ़ा होगा कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो वैसे ही फॉल्स का मतलब होता है झूठा भी। तो एक झूठा दोस्त जो है इस कहानी का टाइटल है। ठीक ठाक कहानी है, मतलब वर्ड मीनिंग सिखा देगी आपको और अंग्रेजी जो है वो आपको सिखाने वाली है ये कहानी। और दोस्त जो होता है ना, उसके बिना तो जीवन अधूरा ही होता है। झूठा ही सही, लेकिन होता तो दोस्त ही है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। वंस, एक बार, टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त जो हैं, मित्र जो हैं, वर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, वर थे वॉकिंग, वॉक होता है कि चलना, ठीक है। तो चल रहे थे, थ्रू यानी कि से, अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल। तो एक जंगल से जो है दो दोस्त गुजर रहे थे। अवेयर, अवेयर होता है कि ऐसे सतर्क होना या पहले से किसी चीज के बारे में पता हो, ठीक है, जागरूक होना, ठीक है। तो अवेयर दैट डेंजर कुड स्ट्राइक एट एनी मोमेंट, डेंजर यानी कि जो खतरा जो है, कुड स्ट्राइक, ठीक है, कुड कर सकता था, स्ट्राइक होता है प्रहार करना यानी कि आ जाना, अपन कह सकते हैं। तो आ सकता था, कभी भी स्ट्राइक कर सकता था, एट किस पर, एनी मोमेंट, एनी मोमेंट यानी कि किसी भी पल जो है वो खतरा आ सकता था, खतरे का प्रहार जो है वो हो सकता था। इससे वो क्या थे, अवेयर थे, पता था उनको। तो जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें पता था कि खतरा जो है वो कभी भी आ सकता है। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया यानी कि वादा किया उन्होंने, ठीक है। किया क्यों बोल रहा हूं, ईडी लगाया यहां पे, ठीक है। प्रोमिस्ड ईच अदर, एक दूसरे से, टू स्टे, ठीक है, रहने का, यूनाइटेड यानी कि एकता में रहने का, ठीक है। यूनाइट होता है कि एकता में, एक साथ रहने का उन्होंने वादा किया। इफ यदि, फेस विथ पेरल, पेरल क्या होता है, जोखिम होता है। फेस विथ पेरल यानी कि जोखिम का सामना हुआ तो उन्हें क्या करना है, एकता में रहना है। विथ का मतलब साथ होता है, ठीक है, लेकिन जैसे फेस विथ पेरल यानी कि जोखिम से सामना हुआ, तो विथ का हो गया से, मीनिंग हो गया इसका। तो जोखिम से कभी भी उनका सामना हुआ तो उन्होंने वादा किया कि वो साथ रहेंगे। सडनली, अचानक, अ लार्ज बियर यानी कि एक बड़ा, बियर होता है भालू, तो एक बड़ा भालू, अप्रोच डैम, अप्रोच यानी कि पहुंचना होता है, निकट आना होता है। अप्रोच करना मतलब पास जाना हो गया। तो कई मीनिंग होते हैं। तो एक जो भालू है वो क्या हुआ, पास आया उनके, देम यानी उनके, वन फ्रेंड यानी कि एक मित्र जो है, क्विकली यानी कि जल्दी से, क्लाइंब्ड अ नियर बाई ट्री, क्लाइंब्ड चढ़ गया, ठीक है। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ना, किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंब का यूज कर सकते हैं। तो क्लाइंब्ड अ नियर बाई ट्री, एक पास के पेड़ पे चढ़ गया, टू सेव बचाने के लिए, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को। तो जो एक फ्रेंड है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपने आप को बचाने के लिए। बट लेकिन, द अदर फ्रेंड यानी कि जो दूसरा मित्र जो है, अनेबल टू क्लाइम, अनेबल असक्षम था, ठीक है। एबल होता है सक्षम होना, किसी काम को करने में मैं सक्षम हूं, ठीक है, कैपेबल हूं। और अनेबल हो गया आपका असक्षम होना। तो अनेबल था, टू क्लाइम चढ़ने में क्या था, असक्षम था। ओके, रिलाइड ऑन हिज विट, रिलाई, रिलाई होता है कि यानी कि विश्वास करना, भरोसा करना। तो उसने क्या किया, विश्वास किया, भरोसा किया उसने, ऑन हिज विट अपनी बुद्धि पर उसने भरोसा किया कि मैं बुद्धिमान तो हूं ही इतना, तो मैं जो है अपनी बुद्धि पर छोड़ देता हूं, मेरा जो समझ है, ज्ञान जो है वो काम आ जाएगा। ही ले डाउन, ठीक है, ले होता है ऐसे लेटना, लाई जो होता है नीचे लेट गया, तो ही ले डाउन, वह नीचे लेट गया, ऑन द ग्राउंड यानी कि जो भी धरातल है उसके ऊपर, एंड और, हेल्ड हीज ब्रेथ, ठीक है। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। तो होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड हीज ब्रेथ यानी कि उसने क्या की, अपनी जो ब्रेथ है यानी कि आप बोलते हैं ब्रेथ को, सांस से जो उसकी होती है, तो उसको उसने क्या कर लिया, हेल्ड कर लिया यानी कि ऐसे पकड़ लिया, रोक लिया उसने। प्रिटेंडिंग, ठीक है, प्रिटेंड होता है ऐसे दिखावा करना, ठीक है, मैं हूं वो मैं ना होकर के मैं कुछ और दिखावा करता हूं। तो उसने ऐसे दिखावा किया, टू बी डेड यानी कि मरा हुआ होने का उसने दिखावा किया, ठीक है। जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली और मरा हुआ होने का उसने दिखावा किया। द बियर केम क्लोज,
जब बियर यानी कि जो भालू है, केम आया, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम आया, क्लोज यानी होता है निकट आया, ठीक है, इसको क्लोज भी पढ़ते हैं और क्लोज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बंद होना, करीब आना, तो कई मीनिंग होते हैं इसके। तो पास आया, टू द मैन आदमी के, लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग लेटा हुआ था, ऑन द ग्राउंड धरातल पे जो पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, उसके पास आया, स्निफ्ड हिम, ठीक है, स्निफ, स्निफ होता है ऐसे सूंघना, जैसे कुत्ते सूंघते हैं ना करके, तो वैसे ही स्निफ्ड हिम, उसे सूंघा, एंड और देन उसके बाद में स्लोली वॉकड अवे, स्लोली यानी कि धीरे धीरे या धीरे से, वॉकड अवे यानी कि दूर चला गया। बियर्स डू नॉट टच डेड क्रिएचर्स, बियर्स यानी कि जो भालू जो होते हैं, डू नॉट टच यानी कि नहीं छूते, डेड क्रिएचर्स यानी कि जो मरे हुए जो जीव होते हैं, क्रिएचर किसे कहते हैं, जीव को कहते हैं, तो उनको जो है भालू नहीं छूते। तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट यानी कि आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें ये लिखा गया है। बिलीविंग विश्वास करते हुए, देम उन पर, टू बी सेफ, टू बी सेफ यानी कि सुरक्षित रहेंगे, बिलीविंग विश्वास करते हुए उन पर, अब उन पर किन पर, कि भालुओं पर, कि भालू जो है वो मरे हुए आदमियों को ऐसे छूते नहीं है, टच नहीं करते हैं, और इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए सुरक्षित था। आफ्टर द बियर लेफ्ट, आफ्टर यानी कि के बाद, द बियर लेफ्ट यानी कि भालू के चले जाने के बाद, द फ्रेंड यानी कि जो मित्र है, हु हैड क्लाइम्ड द ट्री, क्लाइम, हु हैड क्लाइम जो चढ़ चुका था, पेड़ पे चढ़ चुका था, केम डाउन वह क्या हुआ, नीचे आया, एंड और आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, व्हाट डिड यानी कि क्या, द बियर यानी कि जो भालू था, विस्पर, विस्पर यानी कि फुसफुसाया, जैसे आप फुसफुसाते हो तो विस्परिंग करना कहते हैं उसको, तो विस्पर क्या फुसफुसाया, इन योर ईयर यानी कि तुम्हारा जो कान है उसमें भालू ने क्या फुसफुसाया। द फ्रेंड यानी कि जो मित्र जो है, ऑन द ग्राउंड धरातल के ऊपर जो मित्र है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया। द बियर एडवाइज्ड जो भालू है उसने एडवाइज सलाह दी उसने, मी मुझे, नॉट टू ट्रस्ट यानी कि विश्वास नहीं करने की, अ फॉल्स फ्रेंड एक जो झूठा मित्र जो होता है उस पर विश्वास नहीं करने की उसने सलाह दी मुझे। अब क्यों ऐसा वो बोल रहा है, जो ग्राउंड पे पड़ा रह गया लड़का, क्योंकि जब मुसीबत सामने आई तो वो जो दोस्ती का वादा कर रहा था, प्रॉमिस कर रहा था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया भाग के और उसको छोड़ गया वहां पे, तो वो क्या हुआ, फॉल्स फ्रेंड हुआ। मोरल क्या है, अ ट्रू फ्रेंड यानी कि एक जो सच्चा मित्र है, इज समवन यानी कि है कोई, कौन है वो, हु जो, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज हमेशा, सपोर्ट्स यानी कि क्या करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है, एंड और स्टैंड्स बाय, स्टैंड बाय होता है कि निकट में रहना, पास में रहना, तो पास में खड़ा रहता है, यू आपके, इन एनी सिचुएशन कोई भी जो परिस्थिति हो, सिचुएशन हो उसमें। तो इसके साथ में ही जो कहानी है मॉरल के साथ में कंप्लीट हो गई है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है। वॉकिंग यानी कि चल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड वॉकिंग था तो इसलिए चल रहे थे, तो वॉकिंग मतलब चल रहा। फॉरेस्ट जंगल होता है। अवेयर होता है जागरूक होना, सतर्क होना, ठीक है, तो इसके लिए यूज करेंगे अवेयर। डेंजर खतरा होता है। स्ट्राइक हमला कर सकता है, ठीक है, प्रहार करना, हमला करना होता है स्ट्राइक। मोमेंट होता है, पल होता है मोमेंट, ठीक है, मोमेंट भी पढ़ते हैं। प्रॉमिस्ड वादा किया। यूनाइटेड एकजुट, ठीक है, एक साथ, एकता में। पेरिल, पेरल होता है, पेरिल नहीं पढ़ते इसको, पेरिल मतलब होता है संकट, जोखिम। सडनली होता है अचानक, ठीक है, अचानक से कुछ हो गया, सडनली। बियर मतलब भालू होता है। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड यानी कि पास में आया, पास आया, निकट आया। क्विकली, ठीक है, क्विकली जल्दी से, ठीक है, कहते हैं ना कि क्विकली, हरी अप, ये सारे के सारे क्या है, जल्दी से। क्लाइम्ड यानी कि चढ़ गया। नियर बाई पास के। ट्री यानी पेड़ होता है। सेव मतलब होता है बचाना, ठीक है, सेव मतलब एप्पल नहीं है, खाने वाला सेव नहीं,
सेव, वो सेब सेब लिखते हैं उसको, सेब। ओके, रिलाइड, रिलाइड होता है भरोसा किया उसने। प्रिटेंडिंग, नाटक कर रहा था, ठीक है। प्रिटेंडिंग मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना कि वह मर गया है, ऐसा उस भालू के सामने जो है वो दिखावा कर रहा था। इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल।